कौन लोग है जो हमको टेररिस्ट बोल बोल के जेलों में डाल रहा है? अल्लाह देखेगा, अल्लाह पे छोड़। बे अल्लाह ताला ने अकले सलीम दिया है, कलेजा दिया है, जान दिए, माल दिया है। अल्लाह ने तुमको क्या क्या दिया? बड़े क्या पाए दिए, तुम लोग को घर दिए, तुम लोग को आजादी दी। तुम लोग अल्लाह के लिए क्या कर रहे हो? इस तरह से किसी के घर पे आके रमजान महीने में गोलियां चलाना अच्छी बात नहीं है। और इसकी तय तक तो पहुंचना पड़ेगा, किसने किया है, क्या किया है। ये पुलिस का काम है, ये तो बाबा का काम नहीं है। बाबा ने तो जो होता था वो किया। अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। ये जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, इनके माँ बाप के आंसू तुम लोग को पूछेंगे। तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, खाली हजारों करोड़ बना रहे हो। तुम्हारे घरों में हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बन रहा है। अबे हेलीकॉप्टर का पैसा आया किधर से तुम लोग के पास? और तुम लोग नहीं जागोगे। तुम लोग को ये फलाना पार्टी, MIM पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब पार्टियों में तुमको आधे इधर, आधे उधर, आधे उधर, और बाकी के जेलों में, बाकी के कब्रों में। बे सुधर जाओ, शिया सुन्नी अहले हदीस, इससे बाहर आ जाओ। हैं? नहीं तो अल्लाह ताला तो नाराज है ही, तो दिखाई रहे। अरब लोग सो गए, अरब लोग पे बम गिरा रहे, अल्लाह ताला गिरा रहे। कोई नित्यानु नहीं गिरा रहा है, कोई अमेरिका नहीं गिरा रहा है। उनकी औकात है। अल्लाह ताला खाली ऐसा देख ले ना इनको, और अमेरिका का नक्शा गायब हो जावे दुनिया से। तो ये अल्लाह का कहर है, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाओगे। मैं हमारी बात, आप लोग देख रहे हैं #मुंबई न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा में। जैसे कि सभी को पता था, बाबा खान उर्फ नदीम खान के घर फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद सभी उनके दोस्त मिलने आए, तो इस वक्त उनके घर पे बॉलीवुड एक्टर एजाज खान आए मिलने। आइए उनसे बात करते हैं। भाई आज आप आए, क्या कहना चाहेंगे इस शूट आउट के बारे में? कुछ नहीं, गलत चीज हो रही है। और इस तरह से किसी के घर पे आके रमजान महीने में गोलियां चलाना अच्छी बात नहीं है। पर इसकी तय तक तो पहुंचना पड़ेगा, किसने किया है, क्या किया है। ये पुलिस का काम है, ये तो बाबा का काम नहीं है। बाबा ने तो जो होता था वो किया। और बादशाह और ये सब लड़के लोग ने उसको, शूटर को भी पकड़ा, गोली भी खाई, और प्रशासन की मदद भी की। अब प्रशासन और पुलिस इसकी तह तक जाए, क्योंकि वैसे ही मुमरा अंगारों पे चल रहा है। और ऐसी चीजें अगर बाहर से लोग आके करते हैं तो जाके बच्चों पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, और यंग बच्चे इससे बहकते हैं, और वो बहकावे का लोग फायदा उठाते हैं। भाई जैसे कि इतना शूट आउट होने के बाद भी इनको पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, कोई सिक्योरिटी नहीं मिली अब तक। अल्लाह की सिक्योरिटी है ना मेरे भाई के साथ, अल्लाह है इसके साथ। और जिसके साथ अल्लाह होता है उसके साथ 70 फरिश्ते छोड़ देता है वो। तो इंशाल्लाह इसको जरूरत नहीं है, पर देनी चाहिए। अभी क्या है, तो यही बात है ना यार, ए सियासत, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये चल रहा है, और इसमें आपको साफ दिख रहा है। किसी और पे गोलियां चली होती, उसके साथ बहुत सारी पुलिस आ जाती और उसकी छानबीन हो जाती है, और पता नहीं अब वो पुलिस पे है। मैं क्या बोलूं पुलिस को। भाई लेकिन जैसे कि मुमरा जैसे इलाके में आना और इतना अंदर आके फायर करना, और नौजवान लड़का 40 राउंड उसने फायर किए, तो मतलब शौक हो गए। ऐसे सामान उसके पास आए कहां से? अब ये सब तो पता पुलिस करेगी ना कि सामान कहां से आए। ऐसे इम्पोर्टेड और चल रहे, टप 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 40 राउंड। इसमें बच्चे मर जाते, कोई परिवार किसी का मर जाता, औरत बच्चे घूम रहे थे उनको गोली लग जाती, आम नागरिक को गोलियां लग जाती। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इन बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ाया किसने? इनको क्रिमिनल बना कौन रहा है? इनसे काम कौन करवा रहा है? इसके पीछे तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि किस तरह से हाथ में बंदूकें और ड्रग्स पकड़ा दिया जा रहा है, और फिर उनसे काम लिया जा रहा है। हमारे यूथ को बर्बाद किया जा रहा है, और जिसमें बेकारी है वहां पे ये सारी चीजें हो जाती है। अब ये कौन कर रहा है, इसकी तहकीकात बहुत जरूरी है। भाई जैसे आपने हमेशा गलत मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई, कई बार इसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ा। तो ये जो मुद्दा है, जो इतना ओपन फायरिंग किया गया है, इसमें आपने भी बहुत कुछ बोला है दूसरे इसमें। तो आपका क्या कहना है कि कौन लोग होंगे जो ऐसे नौजवानों का ब्रेन वॉश करते हैं? यार ये पता होता तो मैं तो कब से वीडियो बना दिया होता। मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ। बाबा सिद्दीकी को जिसने मार दिया वो भी 3 यंग बच्चे थे। जिन जिन अभी शूट आउट हुए सब यंग बच्चे, बड़े बड़े तुर्रमों को यंग बच्चों से मरवा दिया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश करके। उनको मालूम है अभी ये यंग बच्चे हैं, ये जाएंगे जेल काटेंगे, 10 साल के बाद आएंगे, इनका परिवार खत्म, इनकी जवानी खत्म, इनकी सारी चीजें खत्म। जो बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं,
सिस्टम में बैठ सकते हैं। उन बच्चों के हाथ में हथियार दे दिया गया है, पढ़े लिखे बच्चों को उठा लिया जा रहा है, उनको भी डाल दिया जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो नींव है उसको खोखला किया जा रहा है। आपको भी धमकी आती होगी कि लगातार आप भी सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को खदेड़ते रहते हैं। देख मेरी जान, पर्दा तो इस जहां से कर जाते हैं, लेकिन हक पे जान देने वाले मरते कहां है, और बढ़ बढ़ के चूम लेते हैं जामे शहादत, ईमान वाले मौत से डरते कहां है। भाई दूसरी बात, अभी अभी आपने एक बहुत बड़ा लोगों को सामने खुलासा किया था, जैसे कुछ ग्रुप ज्वाइन करवा रहे हैं कुछ लोग, जो आपने मैंने आपका वीडियो देखा था, क्या मामला है पूरा, वो हमारे चैनल पे बताना चाहिए। देखिए, एक एआई के द्वारा एक ग्रुप जनरेट किया गया है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। अगर ग्रुप पुराना है, तुम उसमें ज्वाइंट हो, तुम्हारे जानने वाले ज्वाइंट है, तो ही लाइक और शेयर करना, वरना ये एआई जो है, ये समझ लो, अभी भी बता रहा हूं बंद लफ्जों में, कि आपने उसको लाइक और शेयर किया तो बहुत सारे बच्चों को उठाया गया है। लाइक और शेयर के चलते उनको आईएसआई का एजेंट दिखाया जा रहा है। उनको, अच्छा वो सारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर है, तो अब समझ जाओ पढ़े लिखे बच्चों को टेररिस्ट बोल के अंदर डाला जा रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती बच्चों की है, उनके माँ बाप की है। सोशल मीडिया से निकलो रे जरा, ये खोखले हो जाओगे, और जरा चेक करो कौन से ग्रुप को लाइक कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो। ये तो फैमिली आके फैमिली खत्म हो जाएगी। देखो, ये चीज को मैंने जाके मस्जिद के इमामों को बोला, इमामों ने तक इस बात को बोलने से इनकार कर दिया, तो फिर हमारा है कौन? अगर इमाम लोग मस्जिदों में ये बयान नहीं करेंगे, देखो हम मुसलमानों ने देश के लिए जान दी है और देते रहेंगे। हम अल्लामा इकबाल, हाँ, अशफाकुल्लाह खान, हम वो लोगों में से हैं। एपीजे कलाम, हमने टीपू सुल्तान, हमने क्या नहीं किया देश के लिए? हम देश के लिए आज भी मर मिटने को तैयार है। बहा दिया सारा खून, न रखा एक कतरा तन के वास्ते। बहा दिया सारा खून, एक कतरा न रखा तन के वास्ते। ये मेरा खून था बेशक इस वतन के वास्ते। तो हमने जाने दी है। ये कौन लोग है जो हमको टेररिस्ट बोल बोल के जेलों में डाल रहा है? ये कौन है जो हम लोगों को बर्बाद करना चाह रहा है? क्यों मालूम है? क्योंकि अल्लाह नाराज है। मुसलमान एक दूसरे की मदद नहीं करना चाह रहा, ज़कात फितरा नहीं देना चाह रहा, गरीब मुसलमान को बेरुखी से बिहेव करते हैं, उनको इंसान नहीं समझते हैं, उनसे जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। मेरे नबी के अखलाक से इस्लाम फैला। मेरे नबी ने अल्लाह के करीब होने के बावजूद, इतने करीब होने के बावजूद, जहां पे चांद को बोले तो चांद नीचे आ जाए, सूरज को बोले तो सूरज नीचे आ जाए, जमीन को बोले तो जमीन ऐसी हो जाए, दो पहाड़ों को बोले तो पहाड़ ऐसे मिल जाए, उन्होंने भी इस्लाम के हक के लिए लड़ाई लड़ी। सूरज को नहीं बुलाया, अल्लाह को नहीं बुलाया, चांद को नहीं बुलाया, खुद ने लड़ाई लड़ी, साहबों ने लड़ाइयां लड़ी। और तुम लोग क्या कर रहे? अल्लाह देखेगा, अल्लाह पे छोड़। बे अल्लाह ताला ने अक्ले सलीम दिया है, कलेजा दिया है, जान दिए, माल दिया है। अल्लाह ने तुमको क्या क्या दिया? बड़े क्या पाए दिए, तुम लोग को घर दिए, तुम लोग को आजादी दी। तुम लोग अल्लाह के लिए क्या कर रहे हो? कौमे मिल्लत के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, सारे मुसलमान पॉलिटिशियनों को बोल रहा हूं मैं, उसमें सब आ गए। तुम लोगों ने हम लोगों का खून चूस डाला। तुम लोगों ने ये जो पैसा जमा किया है ना, हजारों करोड़ों, वो मुसलमानों का खून है। ये मुसलमानों की जो लाशों पे तुम लोग खड़े हो ना, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। ये जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, इनके माँ बाप के आंसू तुम लोग को पूछेंगे। तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, खाली हजारों करोड़ बना रहे हो। तुम्हारे घरों में हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बन रहा है। अबे हेलीकॉप्टर का पैसा आया किधर से तुम लोग के पास? और तुम लोग नहीं जागोगे। तुम लोग को ये फलाना पार्टी, एमआईएम पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब पार्टियों में तुमको आधे इधर, आधे उधर, आधे उधर, और बाकी के जेलों में, बाकी के कब्रों में। बे सुधर जाओ, शिया सुन्नी अहले हदीस, इससे बाहर आ जाओ, हैं? नहीं तो अल्लाह ताला तो नाराज है ही, तो दिखाई रहे।
अरब लोग सो गए, अरब लोग पे बम गिरा रहे, अल्लाह ताला गिरा रहे, कोई नित्यानु नहीं गिरा रहा है, कोई अमेरिका नहीं गिरा रहा है, उनकी औकात है। अल्लाह ताला खाली ऐसा देख ले ना इनको, और अमेरिका का नक्शा गायब हो जावे दुनिया से। तो ये अल्लाह का कहर है, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाओगे। भाई रमजान चल रहा है, लोगों को क्या मैसेज देना? इतना बड़ा तो मैसेज दिया कि सुधर जाओ। एक का 70 है, आजू बाजू के गरीबों को, तुम्हारे पास काम करने वालों को, जो तुम पहनते वो पिनाओ रे, खुद के लिए 10,000 का ड्रेस और इसके लिए 500 रुपए का ड्रेस। अरे सांप काटेंगे रे तुम लोग को। तो ये थे एजाज खान, जिन्होंने अपनी स्टाइल में लोगों को एक मैसेज दिया और ये भी कहा कि जो भाई होते हैं वो हमेशा भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मामले की जांच करना चाहिए, क्योंकि वो नौजवान थे और नौजवानों को कौन भड़का रहा। अब देखना ये है सारा खेल मुमरा पुलिस का, मुमरा पुलिस इस मामले में क्या करती है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, #मुंबई।